अच्छा देखो, तो इनइक्वलिटी में बेसिकली क्या होता है ना, तीन सिंबल, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। दैट इज लेस देन, दिस वन इज इक्वल्स टू, एंड दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, दैट इज कंपैरिजन सिंबल। अभी ग्रेटर और इक्वल्स टू एक साथ मार्च होके एक नया सिंबल बनेगा, दैट इज ग्रेटर इक्वल्स टू। लेसर इक्वल्स टू एक साथ मार्च होके एक नया सिंबल बनता है, दिस वन इज कॉल्ड लेसर इक्वल्स टू। ठीक, अभी यहाँ पर देखो, मान लो दो अल्फाबेट हमने यहाँ पर यूज किया, दैट इज ए एंड बी, तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा? डेफिनेटली ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर बराबर, तो ए एंड बी बोथ आर इक्वल। इन दैट केस ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? बी इज ग्रेटर देन ए। हो गया। यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? दो रिलेशन है, ये आइदर बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और यहाँ पर ए और बी के साथ क्या रिलेशन बनेगा ना, ए छोटा भी हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो इन दैट केस ए और बी के बीच में ओनली 3 रिलेशन है, और इन दैट केस ए और बी के बीच में ग्रेटर इक्वल्स टू या लेसर इक्वल्स टू, दैट मींस दो टाइप का रिलेशन। तो हमको यहाँ पर क्या दिया जाएगा ना, कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा। उस स्टेटमेंट से हमको कुछ कंक्लूजन का आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है ना, एक रिलेशन होते हैं मल्टीपल एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन, जैसे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, दिस वन इज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ से हमको कुछ कंक्लूजन दिया जाएगा, कंक्लूजन को हमको फाइंड आउट करना है। किस टाइप का कंक्लूजन? नंबर ए बोला बी ग्रेटर देन सी, ट्रू होगा। नंबर ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी, ट्रू होगा। ठीक है, जस्ट तुमको ये चीज चेक करना है ट्रू या फॉल्स। कोई भी कंक्लूजन को तुम ट्रू लिखोगे, योर कंक्लूजन मार्क्स बी 100% करेक्ट। जस्ट ए याद रखो, कोई भी कंक्लूजन को तुम ट्रू लिखोगे तो योर कंक्लूजन मार्क्स बी 100% करेक्ट। थोड़ा सा भी डाउट आएगा तो दिस वन इज टेकन एज अ फॉल्स। ठीक है, तुमको लग रहा है सर ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन 90% करेक्ट है, 10% मेरे मन में डाउट चल रहा है, तो दिस वन इज टेकन एज अ फॉल्स कंक्लूजन। ठीक, तो B ग्रेटर देन C चेक कैसे करोगे? B C से बड़ा है, हाँ डेफिनेटली ये ट्रू है। A ग्रेटर देन D, A D से बड़ा है, बड़ा तो है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल्स टू सिंबल दिया, तो इक्वल है हाँ या ना हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, दिस वन इज फॉल्स। ठीक है, বুঝতে পারলি স্টেটমেন্ট से কিভাবে কনক্লুশন চেক করবি? আয়া না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এবার আমি একটা মাল্টিপল রিলেশন দিয়েছি তোদেরকে, একটা মাল্টিপল স্টেটমেন্ট, এখান থেকে আমি 10টা কনক্লুশন দিয়েছি। এই 10টা কনক্লুশনের রেজাল্ট চেক করো, কোনটা ট্রু হবে কোনটা ফলস হবে। চলো
हो गया? अच्छा चलो আমি চেক করে দিচ্ছি এবার। তো একটা বেসিক কনসেপ্ট আমরা শিখি। শিলাজি দাগটা টেনে ভালো লেগেছে? আচ্ছা, তো দুটো ফ্ল্যাট আছে, দেখ ফ্ল্যাট নাম্বার 1 এন্ড ফ্ল্যাট নাম্বার 2। দুটো ফ্ল্যাটে ফার্স্ট ফ্ল্যাটে একটা মেম্বার আছে দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান, যে হচ্ছে এই বাড়িটার হাজবেন্ড, আর একটা মেম্বার আছে ওর ওয়াইফ। For flat number 2 again less than is the husband and less than equals to is the wife. পাঁচটা মেম্বার, চারটে মেম্বার হয়ে গেল, আর একটা মেম্বার বাকি আছে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু, যে হচ্ছে ইউনিভার্সাল নকার, যে দুটো বাড়িতেই কাজ করে, ফ্ল্যাট নাম্বার 1 এন্ড ফ্ল্যাট নাম্বার 2। ঠিক আছে, এবার লজিক্যালি ভাবো, তোমার বাড়িতে তুমি আছো, তোমার বাড়িতে বাবা আছে, মা আছে, তুমি আছো, প্রায়োরিটি কে পায়? ডেফিনেটলি যে হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, দ্যাট মিন্স যদি বাবা থাকে তো বাবা পায়। তাহলে তিনজনের মধ্যে कंपेयर হচ্ছে हस्बैंड वाइफ नौकर, प्रायोरिटी किसको मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंपेयर होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा। सुन भी ভালো করে, কিন্তু আমি 10 বার রিপিট করব না। হাজবেন্ড আর নৌকরের মধ্যে যদি কখনো कंपैरिजन হয়, प्रायोरिटी কে পাবে? हस्बैंड पावे। वाइफ और नौकर के बीच में होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा। फॉर फ्लैट नंबर 1 फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, तीनों लोग है हस्बैंड वाइफ नौकर, प्रायोरिटी किसको मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? अगेन हस्बैंड को मिलेगा। वाइफ और नौकर के बीच में होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा। सेम रूल्स फॉर फ्लैट नंबर 2। ठीक है, तो एक्चुअली फ्लैट नंबर 1 का मेंबर के साथ फ्लैट नंबर 2 का मेंबर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसके साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन एस्टैब्लिश किया? दैट इज नौकर इक्वल्स टू। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आ जाओ, देखो कैसे चेक करेंगे। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू हम नहीं बताएंगे, अभी हस्बैंड वाइफ नौकर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट वन, बी ग्रेटर देन डी हमको कंक्लूजन में दिया था, बी यहां पर है, डी यहां पर है। यहां पर नौकर सॉरी वाइफ, बी वाइफ एंड देन नौकर, तो वाइफ और नौकर के बीच में कंपैरिजन होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? वाइफ और नौकर के बीच में कंपैरिजन होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? डेफिनेटली वाइफ को मिलेगा। वाइफ। लेकिन यहाँ पर हमने प्रायोरिटी किसको दिया? हस्बैंड, तो दिस वन इज फॉल्स। ফার্স্ট বুঝতে পারলে কিনা বলো, কারো ডাউট থাকলে বলে ফেলো। যেহেতু গ্রেটার দ্যান আছে সেই হিসাবে হাজবেন্ড। বলে দিয়েছি আমি গ্রেটার দ্যান কি, গ্রেটার ইকুয়ালস টু কি, যদি শুনে না থাকিস তাহলে শুনে নিবি বাড়িতে। ঠিক আছে। देखो এখানে ए আছে, এখানে सी আছে, नेक्स्ट वन, তাহলে ए टू सी जाने के लिए कौन कौन है? हस्बैंड वाइफ, सारे सेम फैमिली मेंबर है, तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक, तो ए और सी के बीच में प्रायोरिटी किसको मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा, तो नंबर 2 इज करेक्ट। नंबर 3, E टू G जाना है, हम E से G आएंगे तो E लेस देन G, और हम उल्टा जाएंगे तो G ग्रेटर देन E, कोई भी एक तुम बता सकते हो। अभी E यहाँ पर है, G यहाँ पर है, रिलेशन क्या है E और G के बीच में? देखो G वाइफ हस्बैंड, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा। कौन सा फ्लैट का? फ्लैट नंबर 2 का हस्बैंड को मिल जाएगा, तो यहाँ पर फ्लैट नंबर 2 का हस्बैंड है, डेफिनेटली ये वाला सही होगा, G ग्रेटर देन E इज करेक्ट। B टू F जाना है, देखो B यहाँ पर है, F कहाँ पर है? F यहाँ पर है। B टू F जाने के लिए बीच में एक ऑपोजिट सिंबल आ गया, तो यहाँ पर जो लोग है, यहाँ पर जो लोग है फ्लैट नंबर 1 का मेंबर है, यहाँ पर जो लोग है फ्लैट नंबर 2 का मेंबर है। तो हमने क्या बोला? फ्लैट नंबर 1 एंड 2 के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा,
আর একটা শর্টকাট বুঝে যাক, जब भी दो एलिमेंट के बीच में, जिसके बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई ना कोई ऑपोजिट सिंबल आ जाएगा, ऑपोजिट सिंबल मतलब यहाँ पर सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था लेफ्ट साइड में, और ये इक्वल्स टू के बाद जो सिंबल तुमको दिखाई दे रहा है दैट इज लेस देन, दैट मींस ग्रेटर देन और लेस देन क्या हो गया, ऑपोजिट सिंबल हो गया। ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो सर, लेस देन क्या हो गया, ऑपोजिट सिंबल हो गया, ठीक ना। तो जब भी ऑपोजिट सिंबल आ जाएगा तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। আচ্ছা হয়েছে 1 2 4 কোনো ডাউট নেই তো? আচ্ছা 5 6 7 8 দেখো, তাহলে 5 এর কি হবে, c লেস দ্যান f, f থেকে c চেক করো, f থেকে c चेक करो। F to C जाने के लिए सारे सेम फैमिली मेंबर है, हस्बैंड को प्रायोरिटी मिलेगा, मिला है तो ये वाला सही हो जाएगा। 6 to I to A जाना है, I यहाँ पर है, A यहाँ पर है, I और A के बीच में ऑपोजिट सिंबल है तो नो रिलेशन, ये भी फॉल्स। G থেকে E যাবে, G এখানে আছে, E এখানে আছে, G থেকে E, তাহলে ওয়াইফ আছে হাজবেন্ড আছে, প্রায়োরিটি কে পাবে, ওয়াইফ और हस्बैंड এর মধ্যে প্রায়োরিটি কে পাবে, হাজবেন্ড পাবে। हस्बैंड पर हमने यहाँ प्रायोरिटी किसको दिया, वाइफ को दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट B to D, B से D जाना है, D यहाँ पर है, D यहाँ पर है, वाइफ है नौकर है, प्रायोरिटी किसको मिलेगा, डेफिनेटली वाइफ को मिलेगा, तो 8 नंबर सही होगा। E to A, E यहाँ पर है, A यहाँ पर है, E और A के बीच में नो रिलेशन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट I और E, I और E देखो, I to E जाना है, हस्बैंड नौकर हस्बैंड, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, हस्बैंड को, सही हो जाएगा। देखो 1 to 10 हमने बता दिया, इनमें कोई दिक्कत देख लो एक बार, কোনো কনফিউশন ডাউটস থাকলে সেগুলো পার্টিকুলারলি জিজ্ঞেস করো। স্যার 5 নম্বরটা আরেকবার একটু বলবেন, 5 5 নম্বর
5 নম্বর কি আছে দেখো, সি और एफ। सी और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, एफ टू सी हमको जाना है, ठीक ना। तो एफ टू सी जाने के लिए यहाँ पर क्या क्या है, एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। एफ टू सी जाना है तो दिस वन इज हस्बैंड, हस्बैंड नौकर, ठीक ना। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, फ्लैट नंबर 2 का हस्बैंड को प्रायोरिटी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने वही चीज किया, 5 वाला करेक्ट। আচ্ছা ঠিক আছে আর কারো কোনটাই ডাউট? স্যার 10 নম্বরেরটা একবার বলবেন। 10 नंबर की আছে দেখ, आई टू ई जाबी, आई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। तो आई टू ई जाने के लिए प्रायोरिटी किसको मिलेगा, हस्बैंड नौकर हस्बैंड। दैट मींस क्या होना चाहिए था, आई इज ग्रेटर देन ई, ये वाला सही होगा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई इज ग्रेटर देन ई, बोथ आर करेक्ट, सेम चीज। यहाँ पर भी आई बड़ा है, यहाँ पर भी आई बड़ा है। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে কি অ্যাকর্ডিং টু দিস, তাহলে ই লেস দেন আই হবে। আর আমি লিখে দিয়েছি কনক্লুশনটা কি দিয়েছি ঘুরিয়ে, আই ইজ গ্রেটার দেন ই। জিনিসটা এক, ই লেস দেন আই মানে আই গ্রেটার দেন ই। ঠিক আছে। আর বলো 1 to 10 কোনো ডাউট? কারোর কোনো ডাউট নেই তো? এবারে তাহলে কোশ্চেন গুলো সলভ করো। এই কোশ্চেনটা বানাও, আমি কি একটা সলভ করে দেবো, দেখো তোমরা একবার ট্রাই করো, না পারলে আমি এটা করে দিচ্ছি, একবার ট্রাই করো এই কোশ্চেন।
अच्छा, E लेस देन F इज ग्रेटर देन G इक्वल्स टू H। अभी दो अलग अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक चीज याद रखो, तो ऑलवेज तुमको ये चीज करना पड़ेगा ना, दो स्टेटमेंट को, अलग अलग स्टेटमेंट को मार्च करके एक ही स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा एक कंक्लूजन सॉल्व करने से पहले। मार्जिंग तब पॉसिबल होगा जब दो स्टेटमेंट के बीच में कोई ना कोई एक एलिमेंट मिनिमम कॉमन होगा। कोई भी कॉमन नहीं होगा तो मार्च नहीं होगा, तो रिलेशन हम नहीं बना पाएंगे इन दैट केस, ठीक ना। तो मार्च करने के लिए कॉमन इज मैंडेटरी। तो यहाँ पर देखोगे दोनों साइड में H कॉमन है, तो H ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। H is greater than L is M greater than R। तो इन दैट केस F और R के बीच में रिलेशन F is greater than R is correct, और E is greater than M, no relation between E and M because opposite symbol है। E के साथ किसी का भी रिलेशन नहीं बनेगा F के अलावा, ठीक है। तो आंसर इज कंक्लूजन 1 फॉलो, ঠিক আছে। ক্লিয়ার বুঝতে স্যার পেরেছো? 2 নম্বরের কনক্লুশনটা ফলো কেন করলো না এটা একটু বলে দেবেন আরেকবার? ওর নাম কি? বর্ণালী। আচ্ছা বলো। হ্যাঁ, এখানে ই আছে, 2 নম্বরে। হুম। এখানে এম আছে। ই যখনই এম এ যাবে, এই যে এখানে দুটো অপোজিট সিম্বল আছে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। অপোজিট সিম্বল থাকা মানে কি রিলেশন আমি এস্টাবলিশ করতে হবে না। হ্যাঁ। আর কোনো ডাউট? না স্যার, ঠিক আছে। এবার আমরা একটা জিনিস, নেক্সট স্টেটমেন্ট, P is greater equals to Q is greater equals to N। Conclusion number 1, P is greater than N। Number 2, P is equals to N। ठीक है, तो यहाँ पर P और N के बीच में किसको प्रायोरिटी मिलेगा? P और N के बीच में किसको प्रायोरिटी मिलेगा ना? डेफिनेटली P टू N जाने के लिए वाइफ को प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, तो P टू N जाने के लिए यहाँ पर हमने प्रायोरिटी दिया हस्बैंड को, दिस वन इज फॉल्स। यहाँ पर हमने प्रायोरिटी दिया नौकर को, ए भी फॉल्स हो जाएगा। हाँ या ना बताओ, दोनों फॉल्स होगा कि नहीं? हाँ सर। तो P और इन के बीच में यहाँ पर আইদার আর হবে না? ভাই দাঁড়া না ভাই, এত কিসের তোদের? হ্যাঁ, সব যদি জেনেছিস তাহলে অ্যাডমিশন কেন নিয়েছিস তোরা? আমি বলেছি কি হবে কি হবে না, এত কিসে তোদের তরপারি? বল এবার আইদারের কন্ডিশন বল, বল আইদারের কন্ডিশন আছে বল। না স্যার, জিজ্ঞেস করলাম। দরকার নেই না জিজ্ঞেস করার, বলো কন্ডিশন বলো আইদারের। তুমি যখন একটা জিনিস পড়াবো মাঝখানে কোনো ইন্টারাপ্ট করবি না, আর জেনেই যদি থাকিস তাহলে দরকার নেই না। বলো আইদারের কন্ডিশন বলো, বুদ্ধি বলতে থাকো তুমি, তোমাকেই বলতে হবে। চারটে কন্ডিশন আছে, বলো কন্ডিশন নাম্বার 1 বলো, হেডিং লাগাও আইদার, বুদ্ধি বলবে, কন্ডিশন গুলো তোমরা লেখো এবার। না স্যার, কন্ডিশন জানি না। তাহলে লেখো কন্ডিশন নাম্বার 1 লেখো, both the conclusion should be false। both, আমি মাইক্রোফোনটা অফ করে দিচ্ছি, আর কেউ কিছু বলতেই পারবে না এর থেকে। যা লিখতে হয় চ্যাটে লিখুন। both the conclusion should be false। number 2 লেখো, both have the same element। condition number 1, both the conclusion should be false। number 2, both have the same element। number 3 লেখো,
between two conclusion there should be one equals to symbol. There should be one equals to symbol. Between two conclusion there should be one equals to symbol. चार नंबरটা লেখো। Between two conclusion if one is assumed to be wrong, between two conclusion if one is assumed to be wrong, one মানে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা, ঠিক আছে? Between two conclusion if one is assumed to be wrong, then second one is definitely true and vice versa. Then second one is definitely true and vice versa. ঠিক আছে, আমি আবার চারটে রিপিট করছি, চেক কর। both the conclusion should be false. Number 2, both have the same element. Number 3, between two conclusion one equals to symbol. Between two conclusion there should be at least one equals to symbol. আর 4 নম্বরটা বললাম কি, between two conclusion if one is assumed to be wrong, then second one is definitely true and vice versa. ঠিক আছে, এই চারটের মধ্যে চারটেই কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে আইদার আর হবে, না হলে হবে না। জেনে রাখো এটা, চারটের মধ্যে চারটেকেই স্যাটিসফাই করতে হবে। এবার देखो मैं चेक कर दीजिए। कंडीशन नंबर 1 हमने क्या बोला था, बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स। तो यहाँ पर तुमको दोनों फॉल्स मिला, दोनों फॉल्स। যদি একটা ট্রু হয় একটা ফলস হয় আইদার অর হবে না, দুটোকেই ফলস হতে হবে, তবে আইদার অর এর হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকলেও থাকতে পারে। তো कंडीशन नंबर 1 টা স্যাটিসফাই করেছে। नंबर 2, बोथ हैव द सेम एलिमेंट। तो यहाँ पर p और n, यहाँ पर p और n के बीच में कंपेयर हो रहा है, दोनों जगह पर एलिमेंट सेम আছে। कंडीशन नंबर 2 স্যাটিসফাই। कंडीशन नंबर 3 देखो, between two conclusion there should be at least one equals to symbol। তো দুটো কনক্লুশনের মধ্যে এই যে সিম্বল দেখতে পাচ্ছিস, যে কোনো একটা জায়গায় ইকুয়ালস টু আসতেই হবে। তো শুধু ইকুয়ালস টু অথবা গ্রেটার ইকুয়ালস টু অর লেসার ইকুয়ালস টু, এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা সিম্বল তুমি সিলেক্ট করবে, সেখানে ইকুয়ালস টু সিম্বল ম্যান্ডেটরি থাকবেই। ঠিক আছে, যদি কখনো এরকম হতো কনক্লুশন, ধর একটা p গ্রেটার দ্যান n আর একটাতে p লেস দ্যান n, এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোর কোনো ইকুয়ালস টু সিম্বল নেই। তো ইন দ্যাট কেস কিন্তু আইদার অর হবে না। ঠিক আছে, আবার চেক করে দিচ্ছি, দুটোই ফলস, এলিমেন্ট সেম pn pn। between two conclusion there should be at least one equals to symbol। between two conclusion at least one equals to symbol, satisfy করেছে, ফাইন। আর নাম্বার 4 কি, between two conclusion, এই যে দুটো কনক্লুশন রয়েছে, যে কোনো একটাকে তুই ধরে নে ফলস। তো ধরে নিলাম p কখনো n এর থেকে বড় হতে পারে না, assume that this one is false। तो p और n के बीच में क्या क्या रिलेशन था, p आइदर n से बड़ा होगा और बराबर होगा, p आइदर n से बड़ा होगा और बराबर होगा, ये रिलेशन था। तो हमने एज्यूम कर लिया p कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता है, p কখনো n এর থেকে বড় হবে না। তাহলে কোনটা রাইট হয়ে যাবে, p equals to n, এটা 100% करेक्ट। तो हमने क्या बोला, between two conclusion if one is assumed to be wrong, that means যে কোনো দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা যদি ফলস আমি ধরে নিই, তাহলে যে রেস্ট অফ দ্য ওয়ান আছে সেটা ডেফিনিটলি ট্রু হবে। p আর n এর মধ্যে এখানে দুটো সম্পর্ক,
আইদার p n এর থেকে বড় হবে অর ইকুয়ালস টু হবে, তো আমি ধরে নিলাম p কখনো n এর থেকে বড় হতে পারে না, তাহলে p ডেফিনেটলি n এর সমান সমান হবে। তাহলে 4 নম্বরটাও স্যাটিসফাই হলো। দেন আমি এখানে आंसर লিখতে পারবো আইদার 1 or 2 is true। ঠিক আছে ফাইন, এটা মনে রাখো আইদার 1 or 2 is true। এই চারটের মধ্যে যদি যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই না হয় তাহলে আর আইদার অর आंसर হবে না, সেই ক্ষেত্রে आंसर এসে যাবে নাইদার নর, নাইদার 1 nor 2 is true। চারটের মধ্যে যদি যে কোনো একটা স্যাটিসফাই না হয়, আর চেকিংটার মেথড কিন্তু অলওয়েজ এই সিরিয়ালই হবে, প্রথমে 1 দেন 2 দেন 3 দেন 4। ফাইন, চলো আমরা নেক্সট প্রবলেম করি তাহলে।